एक दिन राधा अपनी भैंस के लिए जंगल में चारा काटने जा रही थी। तभी पास के एक बरगद के पेड़ पर एक जादुई तोता बैठा था। उसने राधा को देखकर कहा, वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ। ये हर सुबह जंगल आती है और अपने भैंस के लिए ताज़ा चारा काट कर ले जाती है। लेकिन एक भैंस कितना ही दूध दे, उससे तो बस इनके घर की खीर ही बनती होगी। फिर ये बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई तोता हूँ, क्यों ना मैं गाय बनकर इनके घर चला जाऊँ। मेरे दूध को बेचकर ये अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये औरत बहुत दयालु और नेक दिल भी लगती है। इतना कहकर तोता पेड़ से उतरा और एक सुनहरी चमक के साथ एक खूबसूरत गाय में बदल गया। फिर वो राधा के पास गया और बोला, हे दयालु औरत, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं तुम्हें बदले में ढेर सारा दूध दूंगी। राधा ने गाय की बात सुनकर आश्चर्य से कहा, ये क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। ये गाय तो बोल रही है। पहले तुम बताओ, तुम बोल कैसे रही हो? मैंने तो आज तक कोई गाय इंसानी आवाज में बोलते नहीं देखी। दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और उनकी बातें समझ सकती हूँ। मैं कह रही थी, मुझे अपने घर ले चलो। तुम मुझे सुबह शाम हरा भरा चारा देना और मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। उस दूध को बेचकर तुम अपनी जिंदगी आराम से चला सकोगी। एक भैंस से तुम्हारा गुजारा तो हो नहीं रहा। राधा ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, अरे जादुई गाय, तुम सच कह रही हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। राधा गाय को लेकर घर की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद राधा गाय के साथ घर पहुंची तो उसके पति मोहन ने आश्चर्य से पूछा, अरे राधा, तुम तो भैंस के लिए चारा काटने गई थी, फिर ये गाय कहाँ से ले आई तुम? मोहन, मैंने इसे कहीं से पकड़ा नहीं। ये मुझे जंगल में मिली। इसे बस थोड़ा सा चारा देना है और ये बदले में ढेर सारा दूध देगी। एक भैंस से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। अब इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से जी सकेंगे। राधा, तुम सच कह रही हो। फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम आज से इस गाय का अच्छे से ध्यान रखेंगे। उस दिन से दोनों रोज जंगल से गाय के लिए हरा भरा चारा लाने लगे। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद मोहन गांव के मुखिया के पास रोज दूध देने जाने लगा। एक दिन उसका पड़ोसी किशन ये सब देखकर सोचने लगा, अरे, इसके पास तो एक ही भैंस थी, फिर ये रोज बाल्टी भरकर दूध कहाँ से ला रहा है? एक भैंस इतना दूध कैसे दे सकती है? जरूर कोई रहस्य है, मुझे जल्दी पता लगाना होगा। किशन अपनी पत्नी सरला को ये बात बताने घर गया। घर पहुंचकर बोला, सरला, तुम तो जानती हो कि मोहन के पास सिर्फ एक भैंस थी, फिर वह कहाँ से रोज बाल्टी भर भर के दूध बेच रहा है? हमें जल्दी पता लगाना होगा, वरना वो हमसे भी अमीर हो जाएगा। ये जी, अगर ऐसा है तो जाइए और जल्दी पता लगाइए। मैं ऐसा होता नहीं देख सकती। हाँ ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। वह मोहन के घर पहुंचा और चुपके से सब देखने लगा। मोहन गाय से बातें कर रहा था। मेरी प्यारी गाय, और चारा खाएगी? मैं अभी लाता हूँ। नहीं मोहन, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया। अब मैं और नहीं खा सकती। किशन गाय को बोलते हुए देखकर हैरान रह गया। अरे, यह गाय तो बोल रही है। यह कैसे हो सकता है? गाय भी इंसानों की तरह बोलती है? मोहन, आज मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी।
जितना दूध चाहिए उतनी बाल्टियां रख दो। कल सुबह वो सारी बाल्टियां दूध से भरी होंगी। नहीं गायत्री, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो। ज्यादा लालच अच्छा नहीं, हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है। वैसे तुम्हें मेरे घर अच्छा लग रहा है ना? तुम्हें चारा देने में तुम्हें परेशान नहीं हूँ। हाँ मोहन, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे दूध से तुम्हें फायदा हो रहा है ना? हाँ गायत्री, तुम्हारे दूध से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अच्छा, तो ये जादुई गाय है जो बाल्टी बाल्टी दूध देती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, कल जब मोहन गाय को जंगल ले जाएगा मैं उसे मार दूंगा। फिर देखता हूँ ये दूध कहाँ से लाता है। मोहन, एक जरूरी बात सुनो। अगर मुझे कुछ हो जाए या कोई मुझे मार दे तो तुम चिंता मत करना। जिस पेड़ के नीचे मैं राधा को मिली थी उसकी पत्तियां मेरे सिर पर रख देना। मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। गायत्री, ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरा किसी से झगड़ा नहीं। कोई तुम्हें क्यों मारेगा? चलो मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूँ। राधा, मैं गायत्री को जंगल ले जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन जंगल में सावधान रहना, वहाँ जंगली जानवर होते हैं। मोहन गाय को लेकर जंगल गया। वहाँ गायत्री हरा भरा चारा खाने लगी। तभी मोहन ने सोचा, आज बहुत गर्मी है, एक काम करता हूँ, मैं उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया। इधर किशन झाड़ियों में छिपा था। उसने सोचा, इस गाय को मारना ही पड़ेगा, ये मेरे रास्ते का कांटा है। तभी गायत्री जोर जोर से चिल्लाने लगी। मोहन नींद से जागा और बोला, अरे गायत्री को क्या हुआ? मुझे देखना चाहिए। वह गाय के पास पहुंचा और देखकर स्तब्ध रह गया। गायत्री मर चुकी थी। मोहन बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मेरी गायत्री कैसे मर गई? अब मैं राधा को क्या जवाब दूंगा? मोहन उदास होकर घर लौटा। तभी राधा ने पूछा, मोहन, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? और गायत्री कहाँ है? राधा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? गायत्री अब नहीं रही, वो मर गई। ये क्या कह रहे हो? वो तो जंगल में चारा खाने गई थी। बताओ क्या हुआ? मैं जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी अचानक गायत्री की चीख सुनाई दी। जब मैंने देखा तो वह मर चुकी थी। ये कैसे हो गया? वो गाय हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी। अब हम क्या करेंगे? राधा, चिंता मत करो, मुझे गायत्री का रहस्य पता है। मैं जंगल से पत्तियां लाता हूँ। ठीक है, लेकिन सावधानी से जाना। मोहन जंगल गया। और उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर गाय के पास पहुंचा। उसने पत्तियां गाय के सिर पर रखीं। तभी एक तेज रोशनी के साथ गायत्री जीवित हो गई। मोहन खुश होकर बोला, गायत्री, तुम वापस आ गईं। भगवान का लख लख शुक्र है। पता है, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। राधा और मैं रो रो कर बुरा हाल हो गया। मोहन, अब मैं ठीक हूँ। चलो घर चलते हैं। राधा मुझे देखकर खुश होगी। मोहन गाय को लेकर घर गया और राधा को सब कुछ बताया। राधा खुशी होकर बोली, गायत्री, पता है तुम्हारे बिना हम परेशान हो गए थे। राधा, अब चिंता मत करो, मैं फिर से लौट आई ना। मुझे अब प्यार से सुरभि कहकर बुलाना। मोहन, घर में खाने को कुछ नहीं है, अब क्या करें? मोहन, बाल्टी लाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। सुरभि, पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो, वो हमारे लिए काफी है। मोहन बाल्टी लाया। एक जादुई रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई।
राधा बोली, वाह सुरभि, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा है, लेकिन अभी हमारे पास चारा नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास अमरूद का पेड़ है, उसकी पत्तियां लाओ, वही खा लूंगी। तभी किशन पीछे से आया और ये सब देखकर हैरान हो गया। मैंने तो इस गाय को मार दिया था, फिर ये कैसे जीवित हो गई? मुझे फिर से कुछ करना होगा। राधा, मैं मुखिया के पास दूध देने जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी लौटना। मोहन जंगल के रास्ते मुखिया के घर गया। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को कुटिया के सामने रोते देखा। अरे अम्मा, आप रास्ते में बैठकर क्यों रो रही हैं? बेटा, मुझे 2 दिन से भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होता। खाने के लिए कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास दूध है, आप इसे पी लो। बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। मेरे बेटे बहू मुझे छोड़कर चले गए। मोहन ने दूध का कुछ हिस्सा बूढ़ी माँ को दिया और बाकी लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया जी, ये ताज़ा ताज़ा दूध लाया हूँ। मोहन, तुम कई दिन के बाद आया, कोई दिक्कत परेशानी थी क्या? हाँ मुखिया जी, मेरी गाय बीमार थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। वह दूध देकर घर लौटा। कुछ दिन बीत गए। मोहन अब गरीबों की मदद करने लगा। किशन को यह देखकर बहुत जलन होने लगी। ये मोहन तो दूध बेचकर अमीर बनते जा रहा है। मुझे उसकी गाय को फिर से मारनी होगी। गांव में सुरभि के जादुई होने की बात फैल गई। मुखिया को भी पता चला। वो मोहन के घर गया और बोला, मोहन, मैंने सुना है तुम्हारी गाय बहुत खास है, क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं, आइए दिखा देता हूँ। वह मुखिया जी को गौशाला ले गया। मोहन, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, क्या ये गाय मेरे सामने दूध दे सकती है? हाँ, क्यों नहीं, देखिए। उसने एक बाल्टी रखी और बोला, सुरभि, मुखिया जी को अपनी शक्ति दिखाओ। एक सुनहरी रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। मुखिया लालच में आ गया और बोला, मोहन, ये गाय मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। नहीं मुखिया जी, यह गाय मैं नहीं बेच सकता। मुखिया ने गाय को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जलने लगे। मोहन, ये मुखिया गरीबों को लूटता है, आज मैं इसे सबक सिखाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मैं ये गाय नहीं लूंगा। मुखिया जी, आपने गरीबों की जमीन छीनी है, उन्हें वापस कर दीजिए और माफी मांगिए। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबकी जमीन लौटाई और गरीबों की मदद शुरू की। मोहन, अब मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। तुम अब खुशहाल हो। मैं किसी और गरीब की मदद करने जाऊंगी। सुरभि, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सुरभि चली गई और मोहन और राधा खुशी खुशी रहने लगे।